दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय हो। और आज हम बात करेंगे कुंभ मेले की, महाकुंभ की। पूरी एक सीरीज आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको महाकुंभ के बारे में बताऊंगा, उसके इतिहास के बारे में, उसके तमाम पक्षों के बारे में, कैसे वहां जाएं, कहाँ रहने का है, वो सारी चीजें आपको आने वाले समय में मैं आपको एक सीरीज में बताना चाहूंगा और बताऊंगा। लेकिन आज दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं इस पहले एपिसोड में, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि महाकुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ, ये इतने तरीके के कुंभ होते हैं। तो ये क्या है, इनका क्या मतलब है और इनमें क्या अंतर है, यानी कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो इसमें जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। और आपने एक बात और सुनी होगी कि जब कुंभ लगता है तो ये इसका इतना विराट रूप होता है, इतना विस्तार होता है कि ये सबसे बड़े मेलों में शामिल किया जाता है। अब ये तीन तरीके का, जैसे मैंने बताया आपको, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो ये क्या अंतर होता है, चलिए शुरू करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो इस बार जो आपने देखा होगा, आपके टेलीविजन चैनल पे सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा, प्रयागराज में इस बार महाकुंभ है। जी हाँ, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद में इस बार महाकुंभ है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, यानी कि 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को इसका समापन होगा। और करोड़ों श्रद्धालु इस पे जाएंगे, श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम में। तो अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में जो अंतर है, एक एक करके जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कुंभ की। कुंभ मेला बेसिकली 4 स्थानों में होता है देश के: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। 4 स्थानों में होता है। और इस दौरान जब हरिद्वार में होता है तो गंगा नदी है वहां पर, नासिक में होता है तो गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। लेकिन प्रयागराज में संगम है, यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी, वहां स्नान करते हैं लोग। तो क्या होता है अर्धकुंभ, इसे जान लेते हैं। अर्धकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 6 साल में होता है। 6 साल में एक बार किया जाता है इसका आयोजन। और ये सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, 6 साल में एक बार। पूर्ण कुंभ मेला क्या होता है? पूर्ण कुंभ मेला ये जो है 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 12 साल में एक बार अर्धकुंभ, 6 साल में एक बार, ये 12 साल में एक बार। और ये मेला प्रयागराज के संगम तट पर होता है। करोड़ों लोग इस पे जाते हैं और इस बार भी हो रहा है तो यहाँ जाएंगे। अनुमान है बहुत सारे, 50 करोड़ के आसपास की अनुमान है यहाँ पर शामिल होंगे लोग। अब पिछला जो हुआ था प्रयागराज में 2013 में हुआ था, ये पूर्ण कुंभ मेला हुआ था यहाँ पर। और अब 2025 में जो हो रहा है ये पूर्ण कुंभ है और महाकुंभ है ये। तो महाकुंभ इसे क्यों कहा जाता है, इसे जरा समझ लेते हैं। प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं जब, तो उसके बाद एक महाकुंभ आता है। यानी कि 12 साल, 12 पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में एक कुंभ होता है पूर्ण कुंभ, और वो उस तरीके के 12 जब पूर्ण हो जाते हैं पूर्ण कुंभ, तब एक आता है, उसे महाकुंभ कहते हैं। यानी कि 144 साल बाद ये लगता है जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब। तो इस बार ये खास है, 144 साल बाद ये आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर उम्मीद जैसे कि की जा रही, करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो आपको महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग लगातार देखना है, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलेगी। आपको हम बताएंगे कहाँ स्टे करना है, कैसे जाना है, रेलवे ने क्या व्यवस्था की है, कौन सा नजदीकी हवाई अड्डा है, और वहां पर क्या कुछ आपके रहने के इंतजाम है। देश विदेश कहीं से भी आप आ रहे हो, आपको महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग में अपडेट मिलेगी। तो आप इसे देखते रहिए। और ये अंतर जो मैंने आपको बताया, ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिलहाल महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।